हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट टर्म्स की जिन्हें एग्रीकल्चर में सामान्यतः यूज़ किया जाता है। ये हैं थिनिंग एंड गैप फिलिंग। थिनिंग क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में थिनिंग को अलग अलग रूप से परिभाषित किया जाता है या अलग अलग वे से डिफाइन किया जाता है। एग्रोनॉमी में थिनिंग क्या है? किसी फील्ड में एक्सेस प्लांट का रिमूवल करना सीड जर्मिनेशन के बाद में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थिनिंग। अगर हॉर्टिकल्चर में बात की जाए तो जैसे ज़्यादा फ्रूट्स की अमाउंट लगी हुई है जिसमें कि हमें कुछ फ्रूट्स को रिमूव करना है ताकि हमारे जो अदर फ्रूट्स, जो रिमेनिंग फ्रूट्स होंगे, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके या फिर उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। या फिर किसी ब्रांचेस, ज़्यादा ब्रांचेस, हैविली ब्रांचेस जो होती हैं उनसे स्मॉल ब्रांचेस को रिमूव कर देना ताकि जो मेन ब्रांच है या फिर और अदर ब्रांचेस हैं उनका भी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो थिनिंग क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन फ्रॉम क्रॉप फील्ड और सीड बेड इज कॉल्ड थिनिंग। एक्सेस जो प्लांट्स होते हैं उनको क्रॉप फील्ड से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं थिनिंग। थिनिंग हम क्यों करते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में उसकी पर्टिकुलर फील्ड की साइज़ के आधार पर उसकी एक और पर्टिकुलर क्रॉप के बेसिस पे एक प्लांट पॉपुलेशन होती है। उस प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम थिनिंग की प्रोसेस करते हैं। हमें प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन इसलिए रखनी है ताकि अगर हमारी प्लांट पॉपुलेशन से ज़्यादा पौधे अगर फील्ड में प्रेजेंट हुए तो वो एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। ज़्यादा पौधे खेत में होना हमें हायर यील्ड की तरफ लेकर हमेशा नहीं जाते हैं। वो आपस में ही एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, जैसे कि वो न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए या फिर मॉइस्चर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे और उनमें सबके ही डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए एवं प्रॉपर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो एक्सेस प्लांट होते हैं उनको फील्ड से निकालने की प्रोसेस होती है थिनिंग। एक्सेस प्लांट इन ए क्रॉप फील्ड रिड्यूस क्रॉप यील्ड ड्यू टू क्रॉप कंपटीशन। एज ए रिजल्ट शॉर्टेज ऑफ स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, एयर एंड मॉइस्चर। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमें जो कमज़ोर प्लांट्स हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट वन की तुलना में जो कमज़ोर प्लांट्स हैं उनका रिमूवल कर देंगे ताकि प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी और हमारे जो बचे हुए रिमेनिंग जो प्लांट्स हैं वो उनका डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? तो ये ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को एंश्योर करते हैं और ग्रोविंग होने वाले प्लांट्स को एडिक्वेट स्पेस मिलता है, उनको सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है गैप फिलिंग। जैसा कि नाम ही बता रहा है, अगर कहीं पे गैप हुआ तो उसे फिल करना है। मतलब जब फील्ड में सीड शो किए गए तो वो या तो किसी फैक्टर के कारण उग नहीं पाए, जर्मिनेट नहीं हो पाए, या फिर किसी एनिमल्स या फिर बर्ड्स द्वारा उसे फीड कर लिया गया फील्ड में से, जिस कारण वहाँ पर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन से कम प्लांट्स हो गए। तो उस खाली पड़े स्थान में जो प्लांट लगाने की प्रोसेस है, लगभग एक जो होल होगा उसमें 2 सीड्स हम लगाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैप फिलिंग, कि जो गैप था उसे हमने फिल कर दिया। सेवरल एनिमल्स एंड बर्ड्स फीड ऑन मैनी सीड्स आफ्टर दे आर शोन इन द फील्ड। मोर ओवर आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग मैनी सीडलिंग फेल टू एस्टेब्लिश देन इन द न्यू एनवायरमेंट एंड डाइज। ये दोनों रीज़न से हो सकता है, या तो उसे कोई बर्ड या एनिमल जो है वो फीड कर लेंगे, या फिर एनवायरमेंटिक कंडीशंस के कारण वो पौधा वहाँ पे एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाएगा, वो पौधा वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उस स्थान पर, उस खाली पड़े स्थान पर जो पौधों को लगाने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं गैप फिलिंग। गैप फिलिंग विद सीड स्टेजेस द पीरियड ऑफ जर्मिनेशन एंड इमर्जेंस। अब हम देखते हैं थिनिंग एंड गैप फिलिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला, थिनिंग और गैप फिलिंग दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को एंश्योर करना है एनी हाउ कंडीशन। नेक्स्ट आता है कि अगर ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन हुई तो वो कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को क्रिएट कर देती है, जैसे कि
वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए वो एक कॉम्पिटिटिव या प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को जनरेट कर देती है। इससे हमें बचने के लिए और हमारे जो बाकी के बचे हुए प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए हम थिनिंग एंड गैप फिलिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थिनिंग एंड गैप फिलिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो थिनिंग एंड गैप फिलिंग एक आइडियल प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज के लिए जो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को इंश्योर करते हैं कि वो प्लांट को एक एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहे हैं, ताकि फार्मर की जो यील्ड है अल्टीमेटली वो इंक्रीज हो सके।